बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो निहारी तो सभी बनाते होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में निहारी बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये लाहौर की फ़ेमस निहारी है, जो बहुत ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी, और मैं वो इसी रेसिपी से बनाती हूँ हमेशा, और बहुत ही सबको पसंद आती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास पूरी एक बड़े साइज़ की बोंग है, और ये तकरीबन 1 केजी तो होगी, या 1 केजी से थोड़ी ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पर है 1 केजी हमारे पास बोंग है, पूरे बड़े साइज़ की है। बड़ी बोंग जो होती है ना, वो बहुत उस पर अच्छी निहारी बनती है। और यहाँ पर है 2 नल्लियाँ, ये बनेगी नल्ली निहारी, बहुत मज़े की बनेगी। तो चलते निहारी का पहले मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास दार चीनी के टुकड़े 2-3, और 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और 6-7 ग्रीन इलायचियाँ हैं, और 4 अदद बड़ी इलायची है। हाफ़ टी स्पून हमने लिया है काला ज़ीरा, और हमने 2 लिए हैं बादियानी के फूल, और तकरीबन 10-12 हमारे पास लौंगे होंगी, और 20-25 काली मिर्चें, बल्कि 20-25 से ज़्यादा ही होंगी काली मिर्चें। और यहाँ पर हमने लेना है जायफल का टुकड़ा, जवतरी का टुकड़ा एक। ये निहारी बनाने का ज़बरदस्त। पहले हमने गरम मसाले को पीस लेना है अच्छे से। ये सिर्फ तेज़पात के पत्ते नहीं पीसेंगे, सिर्फ गरम मसाला पीसेगा। तो गरम मसाला हमने पीस लिया, तकरीबन ये 3-4 चम्मच गरम मसाला होगा, ठीक है ना। हमें जितना यूज़ करना होगा हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली में 2 टेबलस्पून गरम मसाला डालना है। अब इसके अंदर हम पूरा निहारी का मसाला बनाएंगे, ठीक है ना। तो निहारी का मसाला बना के आप लोग इस तरह से इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए ना, कश्मीरी लाल मिर्च होती है देगी मिर्च। और 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाली है हल्दी पाउडर। और यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे अदरक पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। तो ये मसाले जो होते हैं ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग सेव करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाली है टाटरी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है चिकन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। ये मसाले सारे आप लोगों ने सेव कर लेना है। सेव करके यानी कि मिक्स करके पूरा निहारी का मसाला बन जाएगा। इसको हम सेव करके रख सकते हैं, और हाथ की हद भी बना के यूज़ कर सकते हैं। हाथ के हद बनाने में ये फ़ायदा होता है कि फ्रेश रहते हैं। और साथ में ये 2 तेज़पात के पत्ते भी हमने ले लिए हैं। अब ये हमारा मज़ेदार सा निहारी का मसाला तैयार हो चुका है। आप चाहें इसमें अजीनोमोटो भी मिक्स कर सकते हैं, पैकेट वाले मसाले में यही होता है। तो यहाँ पर मैंने नहीं डाला है, आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया हाफ़ कप ऑयल लेके मैंने इस पर पूरी बोंग रख दी है, और इसके अंदर मैं बोंग यानी कि डाल दी है हमने। और अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको इतना अच्छा फ्राई करेंगे कि इसका कलर फुल गोल्डन हो जाएगा। इस बोंग का कलर जो है ना, फुल गोल्डन हो जाएगा। ऊपर से कोई चर्बी वर्बी नहीं हटानी है, कुछ नहीं हटानी है, ये ऐसे ही बनेगी बोंग। और 2 तेज़पात के पत्ते थे, वो भी हमने इसमें डाल दिए, अच्छे से खुशबू आ जाएगी। देखिए इतना फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई हो जाए, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है। 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हमारी बोंग, पूरी जो बीफ की बोंग थी, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से तेज़पात के पत्ते, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हमने डाल दिया। अब जो हमने निहारी मसाला बनाया था वो हम डालेंगे इसमें, तकरीबन 3 चम्मच भर के डालेंगे। अगर आपको पिसी हुई लाल मिर्च कम लगे इस मसाले में, यानी कि जब हम इसमें मसाला डालेंगे भूनेंगे, तो अगर आपको पिसी हुई लाल मिर्च कम लगे तो आपने क्या करना है, पिसी हुई लाल मिर्च और डाल सकते हैं, जिसको बहुत चटपटा खाना हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ज़रा सा पानी डाला ताकि मसाला हमारा जले ना, और हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया मैंने अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे पानी डाल के हमने इसको पकाने के लिए रखना है। अभी पानी हम डालेंगे तकरीबन 6 गिलास 7 गिलास आप पानी डाल दीजिएगा। और देखिए कैसा रोगन ऊपर आ गया, लेकिन जब ये पकेगी ना तो रोगन गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 नलियाँ थी, वो भी इसमें डाल दी हैं, ढक्कन लगा के इसको पकाने के लिए छोड़ दिया। इतने में मैंने कहा चले और थोड़ा सा काम कर लेते हैं निहारी का ही। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, और हाफ़ कप मैंने लिया गेहूं का आटा। ये इसके मेन जो टिप है ना, वो यही है कि बेसन जो होता है ना, वो इसमें डलता है, सही है ना। मैं निहारी जब भी घर में बनाती हूँ इसमें लाजमी बेसन डालती हूँ। हाफ़ कप बेसन और हाफ़ कप गेहूं का आटा हल्की आंच पे भूनना है तवे पे,
फ्राई पैन पे तवे पे जिस पे आप भूनना चाहे हल्की आंच पे भून लिया। भूनने के बाद हमने क्या करा, एक छोटा सा जग लिया, उसके अंदर ये सारा डाल देंगे हम बेसन और आटा। इसको अच्छे से पहले मैंने छान लिया था, ठीक है ना। छानने के बाद हल्की आंच पे भूना था। भूनने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के तकरीबन 4 गिलास पानी के अंदर हम चाहें तो इसको 4 गिलास पानी के अंदर ही घोल लीजिएगा। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसलिए घोल रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े। अगर आपको लगे कि गुठलियाँ पड़नी है तो आपने क्या करना है, जब ये मैं फुल कर दूँगी ना, ये देखिए मैंने पूरा मग्गा फुल कर दिया, तकरीबन 4 गिलास पानी गया है इसमें। अच्छे से इसको घोल लिया। आप चाहें तो छन्नी रख के इस पर डालिएगा, ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पर देखें हमने ये हमारा, अब हमने इसको चेक करा, तकरीबन मुझे इसको पकाते हुए ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था। तकरीबन 2 घंटे तो लगे थे भाई, 2 घंटे अच्छे से पकाने के लिए। देखिए मैं छुरी इसमें जा रही है और आप ये देखिएगा सारा अच्छे से, ये गोश्त ना बहुत अच्छे से गल गया है। बोंग जो है ना बहुत अच्छे से गल गई है, क्योंकि बहुत अच्छे से ढक्कन ढका हुआ था ना इसका, बिल्कुल कुकर का। तो मैं कुकर नहीं यूज़ करती, इसको एक डेगची की तरह यूज़ करती हूँ। अच्छे से इसको भूना मैंने, देखें इस तरह से ना। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको ये बताऊँगी कि आप लोग ये वाला काम जो है ना आप लोग करके रख दें। जैसे अगर आपकी कोई दावत है 2-4 दिन बाद, या आप लोगों ने वैसे ही कोई आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप क्या करें, बस ये स्टेप पूरा करके रख लें। निहारी का मसाले के साथ पका के उसको इस तरह से, इसकी जो नलियाँ हैं वो अलग कर दें, नलियों को निकाल के अलग कर दें। और जो पूरा जो बोंग का पीस होगा ना उसको भी निकाल के आप अलग कर दें। ये टिप है। अच्छा देखिए अभी इसका रोगन नज़र नहीं आ रहा है। जब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी ना और ढक्कन ढक दूंगी, छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, तो इस पर फुल रोगन आ जाएगा। जो इसका रोगन था ना वो सारा आ गया, ये देखिए सारा रोगन आ गया। अब मैंने क्या करा, एक बॉक्स में ये देखिए सारा रोगन डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ये रोगन चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे ना, पूरा रोगन वापस आ जाएगा। एक बॉक्स में मैंने पूरा ये बोंग का पीस रखा हुआ है गला हुआ, एक बॉक्स में मैंने पूरा रोगन डाल दिया और एक बॉक्स में मैंने दोनों नलियाँ रख दी, ठीक है ना। आप इस तरह से ये, और देखिए मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अब इसके अंदर जो ये बोंग का पीस है ना उस पर मैं मसाला भी डाल रही हूँ, सही है ना। आप इस तरह से बॉक्स बना के फ्रीज़र कर सकते हैं, आपका जब दिल चाहे। अगर आपकी फैमिली छोटी है, इसके पीस कर लें छोटे छोटे, जो ये बोंग के पीस है ना छोटे छोटे कर लें, कि आप अपने एक टाइम के लिए काफ़ी है, 3-4 अफराद के लिए। लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए है ना, तकरीबन 20-25 लोग तो खा लेंगे इस निहारी में, क्योंकि निहारी जो शोरबे वाली चीज़ होती है ना अच्छी खाई जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने तो अभी पकाना है ना, तो हमने क्या करा, पतीली में वापस से डाल दिया, ठीक है ना। ये मसाला वापस से डाल दिया, पोंग को अभी एक साइड पे ही रख दिया है हमने। अब यहाँ पर ये जो नली है, एक नली तो उसके अंदर ही झड़ गई थी ना, जायका आता है ना, जाहिर सी पता, हमने उसके अंदर नली को झाड़ देना है, एक नली को, और दूसरी नली को हमने ना निकाल देना है इसमें झाड़ के ना अच्छे से, कि हम ये ऊपर से सर्व करेंगे। उस पर भी उबाल आ गया था, जो हमने शोरबा इसके अंदर वापस डाला था ना, मसाला डाला था। अब हमने मसाला इसमें डाला था, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ये बेसन और मकई जो हमारे गेहूं का आटा होता है ना, वो उसके आटे का जो हमने पेस्ट बनाया था, पानी में घोल लिया था, ठीक है ना, 4 गिलास पानी में। बस हमने क्या करा, भून के ना उसको रोस्ट करा था, रोस्ट करके भून के हमने इसमें डाल दिए, सही ना। ये देखिए अब ये पकता जा रहा है, अभी देखिए इस पर अच्छे से उबालता जाएगा ना, ये देखिए गाढ़ा होता चला जाएगा। आपको जितना गाढ़ा रखना हो ना उस हिसाब से रखिएगा, लेकिन ये इतनी नहारी के लिए इतना गाढ़ा बहुत था। अब हमने वापस से इसके अंदर ये देखें ये डाल दिया पीस, दोबारा से डाल दिया, ताकि अच्छे से इसमें भी ना इसका टेस्ट आ जाए। ये देखें अच्छा सा। अगर इस टाइम पे आपको नमक कम लगे आप चख लीजिएगा, नमक कम लगे तो आप नमक डाल दीजिएगा। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई। इसमें बस एक उबाल आने देंगे हम, हमारी निहारी ज़बरदस्ती तैयार है। मैंने आपको ये टिप भी बता दी है कि आप इसको बॉक्स में पैक करके रख दें, जब आपके मेहमान आने वाले हों या अचानक में कोई आ जाए तो आप इस तरह से निकाल के सर्विंग कर लें। तो यहाँ देखेंगे हमारे, ये देखिए अच्छी सी, बस अपना आटा घोला, बेसन घोला और ये निहारी तैयार हो गई, क्योंकि हमारा गोश्त भी गला हुआ है और हमारी नलियाँ भी गली हुई हैं और हमारे पास रोगन भी है। हमने हर चीज़ के डिब्बे बॉक्स करके रखे हुए। तो यहाँ देखिए अब इसके हम 2 पीस भी कर लेंगे, ताकि जाहिर सी पता है आराम से खाने में आसानी हो ना। सर्विंग करनी है हमने, अब ये देखिए बॉल के अंदर हमने सर्विंग करनी है। इसको हमने 2 पीस, मैंने 2 पीस भी कर दिए इसके। ऊपर से अब इसका मसाला डालेंगे इस तरह से करके, और हमने नली रखनी है तो नली भी रखेंगे, क्योंकि नली निहारी है तो जाहिर सी बात है भाई नली भी रखना है। अगर आपकी नली में से गूदा नहीं निकला है तो नली भी साथ में रखिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने नली भी साथ में रख दिया। अब ऊपर से डालेंगे इसमें रोगन, जैसे आपको होटल वाले देते हैं ना, वो रोगन निकाल के अलग रखते हैं। तो मैं भी रोगन हमेशा निहारी बनाती हूँ तो रोगन निकाल के अलग ही रख देती हूँ। तो इस तरह से रोगन डालें इस तरह से ऊपर से, और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी नली निहारी तैयार है। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। ये लाहौर की बहुत फेमस होटल की रेसिपी है, मेरी फ्रेंड्स ने बताई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले भी की थी और अब भी शेयर करी। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की निहारी बनेगी। वैसे आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग के निहारी कहा जाता है या नहारी कहा जाता है। तो चलते हैं
यहाँ पर से देखे मैंने वो भी डाल दिया ना, ऊपर से ये गूदा भी डाल दिया निहारी का ना, जो वो नली का गूदा था ना, इतना मज़े का लगता है ना, बहुत मज़े का लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।